हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मार्च 2022। तो हम सब जानते हैं इस टाइम रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कभी भी कोई बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो एक डर बना रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा बन जाता है। बट ऐसा पहली बार नहीं है। आज मैं आपको कुछ कहानियाँ बताऊँगा, रियल स्टोरीज़ बताऊँगा, जहाँ पे हिस्ट्री में ऐसा 3 बार हुआ है। ठीक है? कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला था। न्यूक्लियर जो बम है, उसका जो बटन है, वो दबने ही वाला था। सिर्फ़ कुछ मिनटों की दूरी रह गई थी, मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, कुछ सेकंड्स की दूरी रह गई थी, अदरवाइज़ वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बटन दब जाता और दुनिया शायद पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती। तो आज 3 कहानियाँ। पहली कहानी है ये 1962 के आसपास की। अब 1962 का टाइम थोड़ा मैं आपको एक हल्का सा उस टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो समझा देता हूँ क्या थी। 1962 के टाइम पे अमेरिका और रशिया दोनों ही बड़ी सुपर पावर थी और इनमें आपस में एक कोल्ड वॉर था। ठीक है? हर चीज़ को लेके आपस में कॉम्पिटिशन करते रहते थे। अब अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम थे, रशिया के पास भी न्यूक्लियर बम थे। बट अमेरिका के जो न्यूक्लियर बम थे वो ज़्यादा एडवांस थे। एडवांस कैसे थे कि अमेरिका चाहता, अगर वॉर हो जाता रशिया और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका चाहता तो वहीं से बैठे बैठे अपना जो बम है वो रशिया पे फोड़ सकता था। लेकिन रशिया के पास जो न्यूक्लियर बम थे, वो रशिया वहाँ से बैठे बैठे अमेरिका पे नहीं फोड़ पाता। अब रशिया को इस चीज़ की टेंशन थी कि यार कल को वॉर हो जाए तो मालूम पड़ा मेरे बम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो ये उसको बड़ी टेंशन थी। और दूसरी टेंशन ये भी थी कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टर्की में तैनात कर दिए थे। अब टर्की बहुत पास है रशिया के, तो वहाँ से रशिया पर अटैक करना अमेरिका के लिए आसान था। अब रशिया भी एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहा था जो अमेरिका के पास हो और अमेरिका के से उसकी दुश्मनी भी हो, तभी वो उसके पास न्यूक्लियर बम लगा पाता। अदरवाइज़ कोई कंट्री ऐसे अलाउ नहीं करती रशिया को कि भाई तुम आके हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर बम लगा लो। अब ऐसी एक कंट्री थी, वो थी क्यूबा। अब क्यूबा अगर आप मैप में देखते हो तो हार्डली 145 किलोमीटर्स है यूएस से। और सेकंड चीज़ थी, क्यूबा में जो लीडरशिप थी वो थी फिडेल कैस्ट्रो की। वहाँ पे एक तरह का कम्युनिज़्म था। ठीक है? और रशिया कम्युनिज़्म को सपोर्ट करता था उस टाइम पे और अमेरिका कम्युनिज़्म के अगेंस्ट था। तो अमेरिका चाहता था कि ये फिडेल कैस्ट्रो को हटा दिया जाए और मैं अपनी वहाँ पे कोई सत्ता वहाँ पे स्थापित कर दूँ। ठीक है? अपनी कुछ वहाँ पे मैं इंटरिम गवर्नमेंट टाइप की बना दूँ, अमेरिका ऐसा चाहता था। तो रशिया को समझ में आया भाई, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो रशिया ने क्यूबा वालों से बात करी कि भाई अमेरिका तुम्हारा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और तुम्हारी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आके न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर देता हूँ। तो क्यूबा वालों ने कहा बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो रशिया ने क्यूबा में जाके अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी। अब पता कैसे चला अमेरिका वालों को इस चीज़ के बारे में? अमेरिका का पायलट जा रहा था क्यूबा के ऊपर से, उसने देखा नीचे, उसने देखा अरे ये क्या चक्कर है, नीचे तो मिसाइलें लगी हुई हैं, न्यूक्लियर मिसाइल लगा रखी हैं क्यूबा वालों ने, और उन मिसाइल्स पे जो सिग्नल्स थे वो रशिया के थे, यूएसएसआर था उस टाइम पे। तो पायलट ने जाके फटाफट कैनेडी को बताया कि भैया ऐसे ऐसे वहाँ तो मिसाइल लगी हुई हैं। कैनेडी ने जैसे ही सुना, कैनेडी के तो हाथ पैर फूल गए कि ये क्या चक्कर है, अब तो कभी भी वॉर हो सकता है, रशिया तो बिल्कुल बगल में आके हमारे सिर पे खड़ा हो गया। वो तो ऐसा था, समझ लो कि आपके घर के बाहर एक दुश्मन है आपका, वो बंदूक लेके खड़ा है आपके सिर पे। डर तो रहता ही है, तो अमेरिका को डर लग गया। तो कैनेडी ने उस टाइम सबको बोल दिया, मतलब एक तरह से समझ लो आप इमरजेंसी घोषित कर दी पूरे कंट्री में कि भाई कभी भी वॉर हो सकता है। लोगों में दहशत फैल गई, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि सब लोगों ने अपने सुपर मार्केट से सामान ला के घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पैनिक फैल गया, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गई। ठीक है? ओवरऑल इकनॉमी पे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया। हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है जब एकदम ऐसे टेरर का, सस्पेंस का माहौल हो जाता है, एक दहशत का माहौल होता है, तो आदमी बहुत घबरा जाता है। तो उस टाइम बहुत घबराहट थी और कैनेडी ने उस टाइम पे अपने जो न्यूक्लियर बम थे और चीज़ें थी उनको बिल्कुल हाई अलर्ट पे रख दिया। अब ऐसा ही केस क्या हुआ कि अमेरिका उस टाइम पे जो न्यूक्लियर बम फोड़ने के मेनली 2 तरीके थे, या तो प्लेन होते थे, एरोप्लेन टाइप के बड़े बड़े मिलिट्री प्लेन्स, उसमें न्यूक्लियर बम रखे होते थे, या फिर पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, सबमरीन्स, उसके अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखे होते थे। ठीक है? तो
कैनेडी ने सबको अलर्ट पे लगा दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो पूरा उनका प्लेन वाला एरिया था, जो मिलिट्री प्लेन्स होते हैं, एयरफोर्स वाला एरिया जो यूएस का था, वो भी हाई अलर्ट पे था। कैनेडी ने बोल रखा था भाई तुम तैयार रहो, कभी भी ऐसी खबर आ सकती है कि तुम्हें फटाफट प्लेन लेके जाना पड़े और न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़े रशिया पे। अब हुआ क्या, रात का टाइम था, उस एयरफोर्स वाले एरिया में सब सो रहे थे, ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के जो है वो जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि यूएस के एयरफोर्स वाले एरिया में जो दीवार है, उस दीवार से कोई आदमी दीवार छलांग के, दीवार फांद के गया है। और फटाफट सिक्योरिटी गार्ड्स ने सायरन बजा दिया कि भैया ऐसे ऐसे कोई आदमी आया है, जासूस था कोई, और उसने दीवार यहाँ पे छलांग लगाई है। अब फटाफट वहाँ पे अफरा तफरी में मच गई पूरे एयरफोर्स वाले एरिया में। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो रशिया का कोई स्पाई था और अब तो वॉर होनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे आके बड़ी सीक्रेट वाले एरिया में आए और जासूसी करके चला गया। तो इतनी वहाँ पे अफरा तफरी फैल गई कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो फटने ही वाला था। इमीडिएटली वहाँ सारे, क्योंकि वहाँ पे पैनिक फैल गया, उन्होंने बात करी वहाँ प्रेसिडेंट से। उस टाइम प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी यूएस के, तो उन्होंने बस तैयार हो गया था, ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं थोड़ा इसका भी आइडिया देता हूँ। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक ब्रीफ केस होता है, एक अटैची टाइप की होती है। उस ब्रीफ केस में कुछ कोड्स डालने होते हैं और कुछ मिनटों के अंदर, मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, जितना समझ लो जितना कि एक आपको ट्वीट लिखने में टाइम लगता है ना, जितना टाइम प्रेसिडेंट को एक ट्विटर पे ट्वीट लिखने में लगता है, उतनी ही देर में न्यूक्लियर बम लॉन्च हो जाता है। तो कैनेडी से फटाफट वहाँ पे बात हुई जॉन एफ कैनेडी से कि भैया ऐसे ऐसे कोई यहाँ रशिया का स्पाई आया था। उन्होंने बोला भाई फटाफट एक काम करो, कोड वोड डाल रहे थे, एकदम वो एक्टिवेट करने वाले थे, बिल्कुल एक्टिवेट होने वाला था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फटाफट फिर वो एयरफोर्स में एक सिक्योरिटी वाला एक भागता हुआ आया। उसने बताया कि भैया रुको 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 एक मिनट, वो रशिया का स्पाई नहीं था, वो भालू था। अब सब हैरान हुए, अरे भालू था। तो फटाफट फिर इसको डीएक्टिवेट करा गया और इस पूरे के पूरे जो ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाले थे, इस पूरे प्लान को कैंसिल करा गया। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उन्हें डर था, कहीं मालूम पड़ा प्लेन, उस टाइम पे सब जगह अफरा तफरी तो फैल गई थी, कहीं कोई प्लेन चल ना दे न्यूक्लियर बम लेके। तो वहाँ जो रनवे होता है जहाँ से प्लेन आपका टेक ऑफ करता है, वहाँ पे पूरा ट्रक चला दिए गए, ताकि बाई चांस अगर प्लेन कोई टेक ऑफ करने वाला भी हो तो ट्रक देख के रुक जाए। तो सिर्फ कुछ मिनट रह गए थे, सिर्फ कुछ मिनट, या कह सकते हो सिर्फ कुछ सेकंड रह गए थे। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता और वो ये नहीं बताता कि यार जो हम जिसको जासूस समझ रहे थे वो एक भालू था, तो न्यूक्लियर वॉर हो गया होता। तो एक भालू की वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाता उस टाइम पे। पहला केस ये। अब ये जब ये पूरा टाइम चल रहा था, ठीक है, इसको 13 डेज़ बोला जाता है। आप इंटरनेट पे अगर आप डालोगे 13 डेज़ तो इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी बोला जाता है, ठीक है। 13 डेज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो, दिख जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, किताबें भी लिखी गई है इसके ऊपर काफ़ी। तो इन्हीं 13 दिन में एक तो ये इंसिडेंस मैंने आपको बताया, फिर 2 या 3 दिन बाद एक इंसिडेंस और था। उसमें क्या था कि यूएस ने क्यूबा के आसपास जो समुद्र का एरिया था उसको पूरा ब्लॉक कर दिया, एक तरीके से उस एरिया को पूरा के क्वारंटीन कर दिया था। अब रशिया की कोई भी वहाँ पे शिप नहीं आ सकती थी क्यूबा वाले एरिया से, क्योंकि रशिया मोस्टली जो वहाँ पे जो अपना परमाणु मिसाइल्स भेज रहा था ना, वो सबमरीन के थ्रू भेज रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने यूएस वालों ने पूरे उस एरिया को, पानी के एरिया को ब्लॉक कर दिया कि अब कोई रशिया की वहाँ से सबमरीन आएगी नहीं। अब हुआ क्या, रशिया ने कुछ सबमरीन अपनी भेजी थी, 4 सबमरीन, और चारों सबमरीन में परमाणु बम था, ठीक है। अब उन 4 सबमरीन में से एक सबमरीन का कनेक्शन टूट गया बाकी सबमरीनों से भी टूट गया, और जो रशिया जो वहाँ उनके जो ऑफिशियल्स बैठे थे, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके साथ भी उनका कनेक्शन ही टूट गया। तो अब जो सबमरीन में लोग थे, जो ऑफिसर्स थे उस सबमरीन को चला रहे थे, उनको ऐसा लगा कि यार ये हमारा कनेक्शन कैसे टूट गया अपने रशिया वालों से। उन्हें लगा कहीं ना कहीं वॉर हो गया, अमेरिका ने अटैक कर दिया है, क्योंकि इस तरह से जनरली कनेक्शन टूटता नहीं है। कनेक्शन तभी टूटता है जब लोगों को जब कुछ वॉर या ऐसी कोई बहुत बड़ी अनहोनी होती है। तो उन्हें लगा कि भाई अमेरिका ने अटैक कर दिया, इसलिए हमारा कनेक्शन टूटा है, तो अब हम भी अटैक करेंगे। फटाफट उसमें न्यूक्लियर बम रखे थे, उन्होंने कहा न्यूक्लियर बम निकालो और अटैक करो। बट अब न्यूक्लियर बम में एक उसका प्रोटोकॉल ये होता है
कि सबमरीन से अगर आपको न्यूक्लियर बम अटैक करना है दूसरे कंट्री के लिए, तो उस पर जो 3 ऑफिशियल्स हैं, तीनों ऑफिशियल्स की रजामंदी होना ज़रूरी है, तीनों ऑफिशियल्स की परमिशन होना ज़रूरी है। तो 2 ऑफिशियल्स ने तो फटाफट हाँ कर दिया कि भैया चलाओ परमाणु बम, बट जो तीसरे ऑफिसर थे उस सबमरीन में, उन्होंने कहा रुको 1 मिनट, ठीक है, उन्होंने कहा थोड़ा सा सब्र रखो, पहले एक एविडेंस लेके आओ कि सच में अमेरिका ने हम पे अटैक करा, तब हम अटैक करेंगे। ऐसे मत करो कि ऐसे ही बैठ के आप सिर्फ गैस वर्क कर रहे हो कि अटैक हो गया, ये हो गया, किसी और वजह से भी कनेक्शन टूट सकता है। तो उस टाइम आप समझ लो जो तीसरे ऑफिशियल थे उनकी समझदारी की वजह से, उनके पेशेंस की वजह से ये टल गया, अदरवाइज़ ये न्यूक्लियर अटैक हो गया होता। तो ये दूसरा केस था जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर से हम बचे। तीसरा केस 1980s के आसपास क्या हुआ, रात को 3 बजे यूएस प्रेसिडेंट के पास एक न्यूज़ आई कि भाई 200 मिसाइलें रशिया की साइड से हमारी तरफ आ रही हैं, अमेरिका की तरफ। तो हाथ पैर भूल गए, रात को 3 बजे भाई उठा दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट घबरा गया, उसने फटाफट अपना ब्रीफ केस खोल लिया, जैसे मैंने आपको बताया अटैची होती है प्रेसिडेंट के पास, और कुछ मिनटों में ही वो कोड डाल के अपना एक्टिवेट कर सकता है कि भैया परमाणु बम फेंको। तो बिल्कुल समझ लो सारे उन्होंने अपने मीटिंग बुलाई, फटाफट ऑफिशियल्स को बुला लिया, सब एकदम हाई रेट पे रखा। टाइम था नहीं, क्योंकि इनको तो न्यूज़ ये मिली थी कि 200 मिसाइल आ रही हैं। अब इतना टाइम नहीं होता, कुछ सिर्फ मिनट्स का टाइम होता है, फटाफट करके आपको एक्टिवेट करके कोड एकदम फायर करना होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो करने ही वाले थे, सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी थी, सिर्फ कुछ सेकंड्स, वो बटन दबने ही वाला था न्यूक्लियर बम वाला, कि इमीडिएटली उनके पास न्यूज़ आई कि यार वो हमारे कंप्यूटर में कुछ गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से हमारे पास एक गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई है, कोई मिसाइल विसाइल नहीं आ रही। ठीक है, तो सबने राहत की सांस ली, शांति पड़ी कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कंप्यूटर की गलती की वजह से हो गया। तो एक कंप्यूटर समझ लो जिसकी वजह से आज इंसान इतना आगे पहुंच रहा है, कुछ कंप्यूटर की वजह से ही इंसान ह्यूमन रेस वाइप आउट हो सकती थी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल भी हैं और कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा एक बार और भी हुआ था जब रशिया को भी गलतफहमी हुई थी कि उसकी तरफ मिसाइल दागी गई हैं, और ये भी अपना ब्रीफ केस खोल के प्रेसिडेंट वहाँ बैठे हुए थे, मतलब बैठ गए थे, सारे ऑफिशियल्स को बुला लिया था, तो वो भी दागने वाला था इस तरह से यूएस पे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा उनकी भी गलतफहमी थी। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ है जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। ठीक है, इसमें सबसे फेमस तो ये क्यूबन क्राइसिस है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, जहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब आ गई थी। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाई क्योंकि अभी कंटेक्स्ट ऐसा चल रहा है बैकग्राउंड में रशिया यूक्रेन का, तो मुझे लगा कि थोड़ा आपको मैं हिस्ट्री की भी अवेयरनेस दे देता हूँ कि ऐसे पहले भी कई बार जब हुआ है, जब हम बहुत क्लोज आ गए थे, बट समझ लो ये भगवान की ऊपर वाले की कृपा है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होते होते बच गया। और ऐसा प्रे है, ऐसा होप है कि जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी पीसफुली रिजॉल्व हो जाए और हम किसी भी तरीके के गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको काइंडली सबके साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस टाइप की और वीडियोस चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।